सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 26 दिसंबर। मन स्वाधीन होने के लिए अंतःकरण से नाम लो। संसार में अनेक लोगों ने आज तक दान किया, धर्म किया, स्वार्थ त्याग किया, लेकिन उसमें उन्हें कर्ता होने का भान रहा, इसलिए वे सच्चे अर्थ से निस्वार्थी व्यक्ति नहीं बन सके। सच पूछो तो हमारा मन हमारे वश में आने के सिवाय हम निस्वार्थी व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। तो हम अपना मन किस साधन से बंधन में रख पाएंगे? योग, याग आदि साधन उसके लिए कहे गए हैं, लेकिन ये साधन क्या हम इस समय कर सकते हैं? इन साधनों के लिए आवश्यक समय की अनुकूलता हम जिस स्थिति में रहते हैं उस परिस्थिति में हमारे पास निश्चित नहीं है। अतः इस मन को अपने अधीन रखने के लिए आज के समय में नाम स्मरण के सिवाय अन्य कोई साधन ही नहीं है, क्योंकि आज केवल एक नाम ही भगवान ने अवतार रूप से हमारे लिए बचाकर रखा है। अतः मन स्वाधीन रखने के लिए सबको मन से नाम स्मरण करना चाहिए। नाम लेते समय मन की स्थिरता बिगाड़ने वाले जो विकार हैं उन्हें रोकने का प्रयत्न करें। मन को सबसे बड़ा बाधक होने वाला विकार यदि कोई है तो वो है अभिमान। इस अभिमान की तरह हमारा नाश करने वाला दूसरा कोई शत्रु नहीं है। यही अभिमान छोड़ना हमें सीखना चाहिए। भगवान ने आज तक जितने अवतार लिए हैं वे सब अभिमान का विनाश करने के लिए ही लिए हैं। हिरण्यकश्यपु के समय भगवान ने अवतार लिया, किंतु भगवान सामने खड़े होते हुए भी उसके हाथ नमस्कार के लिए तैयार नहीं हुए, बल्कि तलवार पकड़ने के लिए तैयार हुए। इससे उसका अभिमान कितना जबरदस्त रहा होगा, इसका अनुमान किया जा सकता है। तो इस अभिमान को नष्ट करने के लिए हमें कर्ता होने का अभिमान छोड़कर नाम लेना चाहिए। मन की स्थिरता बिगाड़ने वाला दूसरा शत्रु है क्रोध। ये क्रोध बहुत भयानक होता है। बड़े बड़े तपस्वियों की तपश्चर्या इसने धूल में मिला दी है। इस क्रोध को नियंत्रित करने के लिए हमें ये ठीक समझ लेना चाहिए कि हमें क्रोध क्यों आता है। व्यवहार में हमारे लिए नीति के बंधन नियत किए गए हैं, उन सब का हमें पालन करना चाहिए। नीति के बंधन में रहने वाले मनुष्य के विकार अपने आप नियंत्रित हो जाते हैं। ये बंधन क्यों नियत किए गए हैं, इसका मर्म समझकर चलें तो क्रोध को नियंत्रित कर पाएंगे, और जहाँ क्रोध नियंत्रित हुआ तो उसके पेट में छिपे बैठे काम, लोभ, मोह आदि विकारों पर भी पाबंदी होगी। तो इस तरह नीति के बंधनों में रहकर तुम अपना मन भगवान के प्रति विनम्र करो, भगवान की ओर जाना शुरू करो, तो मन अपने आप तुम्हारे पीछे आएगा, क्योंकि वो तो उसका धर्म है। भगवान को भूलो मत, तब तुम्हारा मन तुम्हें सहायता करेगा, इसका विश्वास करो। नाम सुरंग की तरह है जो विकार रूपी बड़ी बड़ी चट्टानें तोड़ डालता है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।